अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बनाएंगे माय मोस्ट फेवरेट आलू के पकोड़े, जो कि मुझे सब पकोड़ों में से सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप जितने मर्ज़ी खा लें, आपका पेट नहीं भरता और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये मज़ेदार से जो आलू के पकोड़े हैं, ये हमने कैसे तैयार किए हैं, तो वीडियो को लास्ट में अंत तक वॉच करें। आपके जो पकोड़े हैं वो अगर क्रिस्पी नहीं बनते और बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं बनते, अंदर से सॉफ्ट नहीं बनते, तो वीडियो को स्किप किए बगैर आपने देखना है। आपको बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेंगी, तो वीडियो को लाजमी अंत तक वॉच करें। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये बेहतरीन से जो पकोड़े हैं, ये हमने कैसे तैयार किए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं आलू। मैंने मीडियम साइज़ में आलू लिए हैं और उसको पानी में छील के अच्छे से रख दिया है ताकि ये काले ना हो। और इसी तरह हम लोग जो चिप्स की फॉर्म में इसको काट लेंगे। अगर आपके पास कोई कटर हो तो आप कटर की हेल्प से भी काट सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कटर नहीं था, तो मैं नाइफ़ की हेल्प से ही इसको काट लूँगी। आप कटर की हेल्प से भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे दूसरा पॉइंट ये लगता है कि कटर से बहुत ज़्यादा बारीक हो जाते हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करने, तो आपने बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में ही करने हैं, ना ज़्यादा मोटे हों ना ज़्यादा पतले हों। ये जो पकोड़े हैं ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इन पकोड़ों की ख़ास बात ये है कि ये हैवी नहीं होते और बन भी बहुत जल्दी जाते हैं। और आप जितने मर्ज़ी खा लें, आपका पेट ही नहीं भरता और बड़ों को और बच्चों को सबको ही बहुत पसंद होते हैं। तो यहाँ देखें, सारे आलू जो हैं वो मैंने काट लिए थे ऐसे चिप्स की फॉर्म में और दोबारा से पानी में डाल दिए थे ताकि इनका जो कलर है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ देखिए, इसका जो पानी है वो येलो येलो सा है, तो एक बार इसको अच्छे से वॉश करके दोबारा से इसको पानी में ही डाल के रख देंगे। तो यहाँ देखिए, अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया था और अब मैं इसको अच्छे से ड्रेन कर लूँगी। यहाँ पे मैंने एक बड़ी छलनी ली है और उसमें सारे जो चिप्स हैं वो मैं ऐड कर दूँगी और इसी के ऊपर रख दूँगी ताकि इसका जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। तो नीचे देखें, जितना भी इसमें फालतू पानी होगा, एक्स्ट्रा वाटर होगा, वो इस बाउल में आ जाएगा। और दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो पेपर टॉवल है वो किसी भी प्लेट में रख के एक एक जो आलू है वो रख दें। मेन जो आपका पर्पस है वो ये है कि इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकाल देना है, यानी कि आलू को कम्प्लीटली आपने ड्राई कर लेना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके जो फ्राइज़ हैं या चिप्स के पकौड़े हैं ये आपके बिल्कुल क्रिस्पी बने, तो आपने ये काम लाजमी कर लेना है। या आप ये काम नहीं करना चाहते तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप छलनी में डाल के इसको 10 मिनट के लिए रख दें ताकि इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने डबल जो लेयर थी वो डाल दी थी। तो बस ये सारे जो चिप्स हैं वो अच्छे से ड्राई हो गए हैं, इसमें बिल्कुल भी अब कोई मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है। तो हम सारे जो आलू हैं वो इकट्ठे कर लेंगे और एक बाउल में डाल लेंगे। बस ये जो मेन काम है वो करने वाला है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पकौड़े हैं वो परफेक्ट बने। तो दूसरी तरफ मैंने एक बाउल लिया है और उसमें ऐड कर दिया है 1 कप जितना बेसन और हाफ़ कप जितना मैंने ऐड किया है, यानी कि 2 टेबलस्पून ऐड किया है कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर चावल का आटा आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं। इससे भी जो आपके पकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया है धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने चाट मसाला ऐड किया है
हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं, हाफ़ टेबल स्पून नमक और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऐड किया है बेकिंग सोडा। थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बस आपने इस पॉइंट पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट रखनी है, ना बहुत ज़्यादा सख्त रखनी है ना ही बहुत ज़्यादा रनी रखनी है। अगर आपका बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक होगा तो एक मोटी सी लेयर आपके आलू के ऊपर आ जाएगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और अंदर से जो आलू है वो नरम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो वो क्रिस्प नहीं आएगा। तो आपने बस इस बैटर को बनाते हुए जो कंसिस्टेंसी है उसका ख्याल रखना है कि ना बहुत ज़्यादा थिक हो ना बहुत ज़्यादा रनी हो, बस एक हल्की सी जो कोटिंग है वो आलू के ऊपर आ जाए। तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि हमने जो परफेक्ट कंसिस्टेंसी है वो कौन सी है और कैसे रखनी है। तो एंड में आपने इसको 2 से 3 मिनट ऐसे फेंट लेने हैं। इससे क्या होगा, जो आपका बेसन है वो थोड़ा फ्लफ़ी हो जाएगा और आपके जो पकोड़े हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो ये दूसरी टिप है आपके लिए कि आपने बेसन को एंड में फोक की हेल्प से या आपके पास बीटर है उसकी हेल्प से जिस चीज़ के साथ चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो जब आप इसको थोड़ा सा फेंटेंगे तो आप कलर भी चेक कीजिएगा कि थोड़ा सा येलोइश टोन से हट के वाइट में हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन निशानी है कि आपका जो बेसन है वो फ्लफ़ी हो चुका है। तो बस आपने एग्जैक्टली इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है कि मैं जब बैटर को ऊपर से डाल रही थी तो बिल्कुल डायरेक्टली नीचे फॉल हो रहा था। तो बस ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। यहाँ पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल को थोड़ा सा गरम करेंगे। आपका जो ऑयल है वो ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। लो टू मीडियम आंच पे हम लोग इसको गरम कर लेंगे। और अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो बस एक एक जो चिप्स है उसको एक बार कोट करेंगे और इसको थोड़ा सा झाड़ लेंगे ताकि एक्सेस जो हमारा बैटर है वो हमारे चिप्स के साथ ना आए और हमारा ऑयल है वो सारा ख़राब ना हो। तो इसी तरह हम लोग जितने भी चिप्स हैं वो हम बैटर में डिप कर करके ऑयल में डालते जाएंगे और जैसे ही इसका एक परफेक्ट सा कलर आएगा तो इसको टर्न करेंगे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतने मिनट के लिए पकाना है, इतने मिनट के लिए कलर आएगा। तो जब आपको लगे कि आपका बेहतरीन सा कलर आ गया है और आलू भी पक गया होगा अंदर से, तो उस पॉइंट पे आपने उतार लेना है और जो कलर आपको पसंद हो आपने उसी को स्टॉप कर लेना है और उतार लेना है। तो एक बैच हमारा कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे देखें ये अच्छे से फूलना स्टार्ट हो गए हैं। तो आलू भी अंदर से बेहतरीन सा पक जाएगा और ऊपर से जो इसकी लेयर है वो बिल्कुल पतली सी थी, तो जिसकी वजह से इसको परफेक्ट फूलने का और पकने का मौका भी मिला है। अगर आपका जो बैटर है वो थोड़ा सा थिक होता तो एक मोटी सी लेयर जम जानी थी जो कि पकना भी बहुत मुश्किल हो जाना था और जो बाहर से आपका पकोड़ा है वो क्रिस्पी नहीं होना था। तो बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने अच्छे से इसको फेंट लेना है और आपने पतला रखना है, बेसन को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, अदरवाइज़ आपके जो पकोड़े हैं वो परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो बेहतरीन सा जो कलर है वो आ चुका है और हमारा एक जो बैच है वो भी रेडी हो गया है। अगेन आपको जो कलर पसंद हो, जिस पॉइंट पे आपको लगे कि डिज़ायर कलर है, आप उस पॉइंट पे उतार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक परफेक्ट कलर है
उसके आने में 1 मिनट और लगेगा, तो बस मैं 1 मिनट इसको और पकाऊंगी और देन मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से हमारा जो एक बैच है वो रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। खाने में जो जायका है वो बिल्कुल परफेक्ट है, जो आपके मसाले हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो मेरे कहने पे एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भुला करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो दूसरा बैच भी रेडी है, तो हम इसको एक बेहतरीन सी जो डिप है उसके साथ सर्व करेंगे। ये बहुत क्रंची और बहुत क्रिस्पी हैं, तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।